बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 बड़े अहम केसेस के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक शर्त रखी है नून लीग से, और वो बड़ी अहम शर्त है। और उस शर्त पर क्या नून लीग पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। नून लीग अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस शर्त को लेकर एक इजलास बुला के अपना सर पकड़ कर बैठी थी। वो मामला भी अभी पेंडिंग था और उनका इजलास भी जारी था। मौलाना शिरानी ने आज धावा बोला है मौलाना फजलुर रहमान की जमात पर, और अब जमात ही फारिग हो गई है और अब इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं मौलाना शिरानी। और अब वो जमात जो मौलाना फजलुर रहमान के पास थी अब वो ख़त्म हो जाएगी और मौलाना शिरानी की जमात को वो सारी जो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के हवाले से। ख्वाजा आसिफ जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पार्लियामेंट में नून लीग के, उनको इस्लामाबाद से नैब ने हिरासत में ले लिया है और नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी ज़रा ये खबर दे रहे थे, अब मरियम औरंगज़ेब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ गैर मुल्की अकामा केस भी था। ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन वालों ने जो एक रेफरेंस DC सियालकोट का था उसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया था। जो कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी है उसका मुकदमा भी था और आमदन से ज़्यादा असासाजात का भी केस था। तीनों केसेस अलग अलग नैब के पास भी थे और इनके अपने जो फोरम्स हैं वहाँ पर भी, जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ पर भी ये केसेस पेंडिंग थे। नैब ने एहतसाब अदालत में अब सुबह इस्लामाबाद में पेश करना है। राहदारी रिमांड लिया जाएगा। राहदारी रिमांड से मुराद ये है कि उनको लाहौर ट्रांसफ़र करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए, लाहौर जो दफ्तर है नैब का वहाँ मुंतकिल करने के लिए जो है वो पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। वो 1 दिन का टाइम देंगे और मुलज़म को पेश किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा लाहौर ऑफिस में, और फिर लाहौर ऑफिस से अगले दिन जो है वो फिजिकल रिमांड के लिए मुलज़म को पेश किया जाएगा लाहौर की नैब अदालत में। मैं समझता हूं कि ये 2020 में पहले भी बड़े ज़लज़ले आए हैं नून लीग पर, लेकिन ये जो 2020 के ख़त्म होने में अभी चंद दिन बाकी हैं और नून लीग को बड़ा धचका लगा है और ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना शिरानी के हवाले से। आज इजलास हुआ है। ये वो बागी अरकान हैं जिनको पार्टी से निकाला गया था। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इजलास तलब किया हुआ था और उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो बात हुई, सबसे पहले तो मौलाना शिरानी ने यह कहा कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। और ये वो लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं और ख़यानत भी करते हैं, जिन्होंने दीन के नाम पर तिजारत की है, जिन्होंने दीन को बेचा है, जिन्होंने अपने बाप के नज़रियात को बेचा है, जिन्होंने अपनी बाप की जमात को बेचा है, और अब हमारा उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और मौलाना शिरानी ने यह भी कहा है कि हम ये दावे से कहते हैं कि अगर हम JUIF के जो अरकान हैं उनको बुला लें, एक दफ़ा आवाज़ दे दें, तो मौलाना अकेले रह जाएंगे। मौलाना के पास कोई बैठने वाला भी नहीं होगा और वो सारे के सारे मौलाना को बचेंगे तो वो वही बचेंगे जो उन्होंने अस्करी विंग बनाए हुए हैं, जो पालतू लोग हैं जिनको वो पे करते हैं। इसके अलावा जो लोग जमीयत के साथ है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, वो सारे हमारे साथ होंगे। लेकिन अभी हम इस मामले की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम इस नहज तक नहीं जा रहे और अभी हम मामलात को बेहतर तरीके से हल करना चाहते हैं। अब इसमें मौलाना शिरानी ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं दरख्वास्त लेकर। हम इलेक्शन कमीशन को ये गुजारिश करने लगे हैं कि हम हैं असल वारिस जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके, और अब हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से जो असल पार्टी है उसको रजिस्टर करवाएंगे। हम जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान है हम उसको अब नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि जो कलम का निशान है वो हमें दिया जाए और कलम का निशान हमें देकर हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसको बाकी रखा जाए और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जो रजिस्ट्रेशन है उसको ख़त्म किया जाए। उसकी वजह यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम असल पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने डाका डाला है और डाका डालते हुए उसको जमीयत उलमा इस्लाम को आगे फेक लगा दिया और फजलुर रहमान बना दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं
वो कौन है ये सारी दुनिया जानती है। मुझे तो आज कुछ और चीज़ें भी पता चली हैं, मैं इसके ऊपर तहकीक कर रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कराची में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में मौलाना फजलुर रहमान बतौर वर्कर काम किया करते थे, उनके बाप की फैक्ट्री थी। और फिर वहाँ क्या हुआ, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मैं उसके ऊपर तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। कराची के दोस्तों से भी मेरी बात हुई है, ये कुछ हिस्ट्री की बातें हैं। और फिर हम जब मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के सामने ये बातें रखेंगे तो फिर हम दावे के साथ कहेंगे कि अगर आपके पास इसके हक में या इसकी तरदीद में कोई बात है तो बताएं, नहीं तो आप लोगों की औकात क्या है कि आप तो वर्कर थे और आप अपने बाप की फैक्ट्री में भी आपको ओहदा नहीं दिया जाता था और आप जमात पर जो है वो काबिज हो गए। और वही बात मौलाना शिरानी ने भी की है। अब इसका मतलब यह हुआ कि मौलाना की जमात तो फारिग हो गई। अगर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान रजिस्टर हो जाती है और कलम का निशान उनको मिल जाता है तो ये किस अदालत में जाएंगे, किस अदालत में जाकर मुकदमा लड़ेंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद इनके पार्टी बनाने से पहले जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का हिस्सा थे, मौलाना शिरानी पहले उसका हिस्सा थे और बाकी बड़े लोग हैं जो उसका हिस्सा थे। तो अब ये बड़ी परेशानी है मौलाना के लिए। दूसरी तरफ आपने देखा है, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है और अब वजारत दाखिला को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये कह दिया गया है कि जो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ किया है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर आज एक तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि मौलाना ने हमारे जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी उसमें शिरकत ना करके ज़्यादती की है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम क्यों मौलाना के कहने पर इस्तीफ़े दें। हुआ ये कि आज हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उन्होंने एक बड़ा तीर चलाया और वो तीर ये था, उन्होंने कहा है कि भाई हम मुज़ाकरात की बात करेंगे लेकिन अब हमने मौलाना या मरियम के साथ तो मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। जो लोग पार्लियामेंट में नहीं हैं हम उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं या उनकी कानूनी हैसियत क्या है? उनकी तो कोई हैसियत नहीं है और जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है हम उनके साथ मुज़ाकरात करने बैठ जाएं, हमको पागल है। हम तो मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे जिनकी पार्लियामेंट में कोई ना कोई नुमाइंदगी है, जो बज़ाते खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लग गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से इन इस्तीफ़ों से पीछे हट रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा था कि इस्तीफ़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि भाई अगर हम मरियम या मौलाना के कहने पर इस्तीफ़े दे दें और हम अपनी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध को खा रही है, सिंध हुकूमत के बदले वो पता नहीं क्या कुछ कमा रही है, कितना कुछ कमा रही है और उनको पता है कि अगर इस बार हम हुकूमत दे बैठे तो उसमें सबसे बड़ा इनको दुख क्या है? इनको दुख ये है कि अगर हम रिज़ाइन कर देते हैं या सेनेट जो है इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, इमरान खान को मेजॉरिटी मिल जाती है तो 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी। 18वीं तरमीम इनके लिए एक वजह बन चुकी है चोरी छुपाने की और बदमाशी करने की बतौर सूबा। अब ये वो बदमाशी भी नहीं ख़त्म करना चाहते। दूसरा इनको पता है कि 2.5 साल अभी हमारे पास मौजूद हैं, हम मज़ीद सिंध के लोगों का खून पिएंगे और ये नहीं चाहते कि हम ये मौका गंवाएं। वो कहते हैं कि हम मरियम जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसको अपने पार्टी के लोग जिसके साथ नहीं हैं, या मौलाना फजलुर रहमान जिसकी अपनी पार्टी ख़त्म होने के करीब है, हम उसका साथ क्यों दें और हम क्यों उनके कहने पर ये सारा कुछ करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आज फैसला किया कि एक तो हम रिज़ाइन नहीं देंगे और दूसरा हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ इतनी ही हमारे साथ या कौम के साथ सिंसियर हैं और वो वाकई इमरान खान को घर भेजना चाहती हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए, नवाज शरीफ वापस आ जाएं, वो हमारी तहरीक का हिस्सा बने, चाहे वो जेल में बैठे हों। लेकिन हम कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना सारा कुछ झोंक दिया है और झोंकने के बाद अब वो हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप भी रिज़ाइन दें और सिंध हुकूमत को भी फारिग करें, ख़त्म करें। फिर हमें भी समझ आएगी, हम भी कुर्बानी देंगे, हम भी मरियम के पीछे खड़े होंगे। लेकिन अगर मरियम अपने बाप को भी सिक्योर रखे, अपने भाइयों को भी सिक्योर रखे और अपना वो ये जंग लड़ी हो कि मुझे जैसे मौका मिले मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ, तो हम उस जो है वो जो नून लीग की नानी है उसके लिए हम क्यों कुर्बानी दें, हम क्यों इतना बड़ा रिस्क लें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है। और आसिफ जरदारी जिसके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि उसने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, तो वो कोई पागल तो नहीं है। वो सारी चीज़ें सेफ साइडेड देखकर अब हमें तो ये लगता है ना हमारे लोगों को कि बिलावल ने मरियम की गाड़ी चला ली, बिलावल ने मरियम को अपनी माँ की कब्र पर ले गए, तो वो उनका एक पर्सनल रिलेशन है, वो जो भी करते फिरें। लेकिन जमात ने आज अपनी हकीकत बता दी है और मशरूत रेजिग्नेशंस की और सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उससे विड्रॉ करने के लिए एक शर्त रख दी नवाज शरीफ की वापसी।
अब नवाज शरीफ की वापसी के बाद मरीम नवाज ने भी जो सेक्रेटरी जनरल है नून लीग के एहसन इकबाल उनकी रिहाइशगाह पर इजलास तलब कर लिया है कि हमें सेनेट के इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, राना तनवीर भी थे, बाकी जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी थे, मरीम नवाज भी थी, और उन्होंने मीडिया को तो ये बताया गया है कि सेनेट के इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। असल स्टोरी ये थी कि वो अपना सर पकड़ कर बैठे हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएं। वो अब मरियम को कह रहे हैं कि आप जिस मौलाना के पीछे जाती थी वो मौलाना तो खुद अपनी जमात नहीं बचा सके, वो आपको क्या बचाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे साइड पर हो गई है। शहबाज शरीफ पहले अंदर बैठकर मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, तो आपके पल्ले क्या बचेगा। आपको तो बिलावल जरदारी का बड़ा मान था और आपने तो बिलावल जरदारी पे अपनी पूरी जमात और सारा कुछ निछावर कर दिया था, और अब वो आपको शर्तें लगा रहे हैं, तो अब आपके पल्ले क्या है। तो अब जो नून लीग है वो भी इस फैसले की तरफ आ रही है कि हम भी उस रिएक्शन की तरफ ना जाएं कि जहां से हम वापस ना आ सकें, और वो भी सेनेट के इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ भी जाएंगे, और जो उनका रिज़ाइन करने का जो मामला है वो भी सारे का सारा दब्बरदोश हो जाएगा, उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और ये मरियम को एक तमाचा है, और मरियम की जो सियासत थी, जो तखरीब कारी थी, वो आज अपनी मौत आप मर गई और उसको वो दफन कर बैठे हैं। आगे हम देखते हैं कि सेनेट का जो एजेंडा है, जो कल इजलास होने वाला है 30 दिसंबर को 11 बजे, उसमें जो अपोजिशन का एजेंडा है उन्होंने नैब और चेयरमैन नैब के खिलाफ और वो सारी चीज़ें अपनी उसमें रखी हैं कि हम नैब के खिलाफ कल बोलेंगे, और जो कुछ हो रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो धांधली हुई है, और जो हुकूमत अपोजिशन के लोगों के खिलाफ कर रही है, उन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम कल एजेंडे में बात करेंगे। नैब ने कहा है कि भाई हम किसी तरह से भी पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ नहीं है, ये सारा हमारे खिलाफ एक ड्रामा है और हम इसको नहीं मानते। और साथ नैब ने सलीम मांडवी वाला के ख़ास आदमी जो साबिक चेयरमैन है PIA के इजाज़ हारून, जिसके बारे में सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इजाज़ हारून के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल करने का, और जाली बैंक अकाउंट्स केस में एक नया रेफरेंस ओमनी ग्रुप वालों के खिलाफ भी दायर करने की आज मंजूरी दी है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जो लोग बिजनेस की बातें करते हैं या जो लोग कहते हैं कि नैब की हिरासत में लोगों की डेथ हुई है, वो झूठे हैं और उनके झूठों के ऊपर हम लानत भेजते हैं, और हम हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए पाकिस्तान को लूटा है। तो मैं समझता हूँ सलीम मांडवी वाला कल जो कर लें सेनेट के इजलास में, नैब उनको नहीं बख्शने वाला। उनके साथी के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया है और सलीम मांडवी वाला को पहले नामजद कर दिया गया है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है पूरे के पूरे हमारी अपोजिशन की सियासत की। मजीद जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।